क्या जातियों में बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति। और INDIA जो ग्रुप बना है ये चोरों का। मंगलसूत्र वाली बात जो है, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। आत्मनिर्भर बनने की बात कहे तो वो चूतिया है, ठीक है ना। दूसरी बात आप समझिए, अब आप सुनिए ना, वो मूर्ख है अगर आत्मनिर्भर बनने की बात करे। दूसरी बात वो कोई प्राइवेट वाला। हाँ जी वो कह रहे किसी नौकरी नहीं करनी है, बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, हमको आत्मनिर्भर रहना है। इस वालों की संपत्ति बने ये अच्छा है। आप बताइए हमें सचान जी, बताइए अडानी की संपत्ति क्यों नहीं कर जाती है? भाई पेपर लीक के लिए किसी ने नहीं बोला अभी तक, यहाँ पे किसी ने बोला? कि जिस तरीके से विपक्ष बार बार जातियों में विभाजन करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप लोग यूनाइट रहेंगे या विपक्ष की बातों में आएंगे? अभी आपने दद्दा का वक्तव्य सुना था, क्या जातियों में बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति। और INDIA जो ग्रुप बना है ये चोरों का, इनकी ये सोच है। लेकिन आप एक बात बताओ, बच्चा कहे कि हमें चंद्रमा चाहिए तो क्या चंद्रमा बाप उसका ला के दे देगा? नहीं देगा ना। और इनका भी तो बाप भी नहीं है कोई, वो तो मोदी ही है। और मोदी जो ला रहा है वो सब जान रहे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार। मेरी बात मानस कहती है हमारी, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना हित और अनहित एक पशु पक्षी भी जानते हैं। फिर हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें स्वयं दिखता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। हम क्या आप नहीं जानते हो सत्यता क्या है ना? उसी सत्यता पर क्या ये सब होते हुए भी हम लोग सुनेंगे? मूर्ख है क्या? मोदी जी के कैबिनेट में आपको मोदी जी के बाद सबसे अच्छा मंत्री कौन लगा अभी इस कार्यकाल में? ओनली उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं मोदी कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है। राजनाथ सिंह अच्छे लगे, अमित शाह अच्छे लगे, नितिन गडकरी, किसका काम सबसे अच्छा? नितिन गडकरी है दूसरे नंबर पे, नितिन गडकरी हैं, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं। अच्छा, ये बात आपकी सही है जो आप बोल रहे हो। नितिन गडकरी साहब और शाह जी भी, जो उनका दायित्व है उसका पूर्णतया निर्वहन कर रहे हैं। जो नितिन गडकरी जी का दायित्व है वो उसका कर रहे हैं। क्यों? ये आपको भी पता है, अगर अपने यहाँ खुशहाली लानी है तो सबसे पहले नेटवर्क, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क और भी हवाई यातायात सबको भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। वही कहाँ से आप लोग कहाँ से आए? प्रजापिता ब्रह्मा से मोदी जी को देखने आई थी क्या? मोदी से मिलने आए थे हम लोग। हाँ जी। कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा। तो मोदी जी क्यों पसंद करती है ये बताइए? वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता से बहुत प्यार करते हैं, समाज को बहुत सुख दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको देखने आए थे, मिलने आए थे। अच्छा, कल को और भी पार्टी वाले आए इसी तरीके से रोड शो करने लगे, फिर आएंगे क्या आप लोग? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उनके लिए आएंगे। मोदी जी अच्छा काम कर, जो अच्छा काम करेगा। तो क्या लग रहा है कानपुर से आप लोग जिताने वाले हैं बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल जिताने वाले हैं, बिल्कुल जिताने वाले हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। आपके यहाँ विपक्ष वाले हंगामा मचाए हैं कि बड़ी रोजगारी है। मचाने दो, उन्हें नई अपना वो देते, व्यापार करने को कहते हैं। नौकरी किसी नौकरी निर्भर बना रहे हैं आपके, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, नौकरी देने वाला। हाँ जी वो कह रहे किसी नौकरी नहीं करनी है, बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, हमको आत्मनिर्भर रहना है। तो ये बताइए कि महंगाई वगाई को कुछ है कि नहीं आप लोग? महंगाई नहीं रहती है, अत्याचार और छेड़छाड़ ये सब खत्म हो गया। अत्याचार खत्म हो गया, सब खत्म हो अच्छा, भ्रष्टाचार की बड़ी बात होती थी इसके पहले, हर बार भ्रष्टाचार हो जाता था। इस सरकार में क्या लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ बंद हो गया है। हर जगह हर बात को सुना जाता है। योगी जी के शासनकाल में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? गुंडागर्दी खत्म, बस मेन बात ये है। अपराधियों को जेल पहुंचा दिया गया इसलिए? नहीं, इसकी हम नहीं कहते, लेकिन लड़कियों का निकलना, लेडीजों का निकलना मुश्किल था, वो अच्छा। कांग्रेस का घोषणा पत्र एक आया, मैनिफेस्टो टाइम पे क्या है वो हम देख रहे हैं, बाकी उसमें क्या आप बता दीजिए, आप बताइए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे थे आप। उनके मैनिफेस्टो में जिस तरीके से मोदी जी आरोप लगाए थे कि उन बहुसंख्यकों का जो धन संपत्ति है, महिलाओं का, उनका मंगलसूत्र की बात आ गई थी, वो ज़्यादा बच्चों वालों को दे दी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? मंगलसूत्र वाली बात जो है, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, गिरवी रख दिया जाएगा। आप इतने गरिमामय पद पे हैं और आप इस तरह का, मतलब ये शोभा नहीं देता है उनको। दूसरी आपने दूसरी बात जो बोली, कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तारीख बता दी है कि हम इस तारीख को इतनी नौकरियां देंगे। अब वो देंगे नहीं देंगे वो दूसरी चीज़ है, लेकिन उन्होंने तारीख बता दी है। अब इनका पास केवल दो ही मुद्दे हैं, एक राम मंदिर और दूसरा आपका पाकिस्तान। तो मतलब इनकी सरकार में आपके कहने मतलब कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है? इनकी सरकार में विकास हुआ है, लेकिन उसमें जो धन खर्च हुआ है उसका अगर आप
RTI डाल करके चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ 100 रुपये में होनी चाहिए उसका 106 7 गुना पैसा इन्होंने पेमेंट किया है। राफेल का जैसे भैया बोल रहे हैं। राफेल नहीं बोल रहा हूँ मैं। अरे बिल्कुल। राफेल उसको भी बोलिए। ईवीएम अभी ईवीएम पे बड़ी चर्चा होती है। एक मिनट, ईवीएम पे बड़ी चर्चा होती थी कि जहाँ पे बीजेपी जीत रही वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे रोक लगा दी, नहीं ईवीएम का ऐसा कुछ नहीं। अभी तक मोदी जी की पूरा जो ऑरा था, उनका जो ग्लैमर था, जो जादू था, वो जनता के दिमाग में चल रहा था। 2019 तक चला, 22 में भी रहा, परंतु अब जो करंट की सिचुएशन है 24 में जनता का वो लहर नहीं है अब। भैया आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अंकित सचान है। सचान जी, ये बात आपने सही कही, जैसे मोदी जी को आप कह रहे हो ये है वो है सब कुछ है। अच्छा ये बताइए, जो आप धन की बात कर रहे हो कि RTI डाल दी जाए, इस धन पे मान लो RTI डाल दी जाए और देखा जाए कि कितना खर्चा हुआ है, तो वो खर्चा कहाँ हो गया और मतलब क्या इसका कुछ है ब्यौरा आपके पास? ब्यौरा सहित प्रमाण है? और दूसरी बात, अगर वो खर्चा भी हुआ है तो कम से कम यहाँ की जनता के दुखों को हरने के लिए, यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, तिरंगे की शान के लिए, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए, सेना की बात कर रहे हैं, 7th पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट लाने के लिए, और बोफोर्स घोटाले नहीं हुए। अग्निवीर की बड़ी चर्चा हो रही कि अग्निवीर क्या है, इसको समझने के लिए विवेक चाहिए, और इसके लिए बीजेपी की हिस्ट्री देखो, देश की हिस्ट्री देखो। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो कि मोदी जी ये वो राम मंदिर और दो बोले, आप ये बताओ देश उतना ही बड़ा है, ठीक है ना, देश उतना ही बड़ा है, संसाधन उतने ही बड़े हैं, संसाधन उतने ही बड़े हैं, लेकिन इनको चाहिए नौकरी। वो आत्मनिर्भर बनने की बात कहे तो वो चूतिया है, ठीक है ना। दूसरी बात आप समझिए, अब आप सुनिए ना, वो मूर्ख है अगर आत्मनिर्भर बनने की बात करे। दूसरी बात, वो कोई प्राइवेट करे तो वो देश बेच रहा है। इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट अभी किसने, अडानी ने खरीदा है, किससे खरीदा, इसकी जानकारी करें। विदेशी कंपनी से खरीदा है क्या? विदेशियों की संपत्ति भारत में हो ये अच्छा है या अपने देश वालों की संपत्ति में ये अच्छा है? आप बताइए हमें सचान जी, बताइए। अडानी की संपत्ति 105 तो झुकाव नहीं सकते। और ये जो अभी मोदी की बात आई, 22 में लहर रही, अभी 400 पार आगे, 500 पार, 400 पार का नारा लगा दे रहे हैं। यहाँ विपक्ष वाले हल्ला मचा, संविधानिक खतरे में, में भी हल्ला मचा रहा था। संविधान कैसे विपक्ष इसलिए बचा रहा भैया, कूड़ा इकट्ठा हो चुका है, समेट के डालना है बस एक जगह पे। आप लोग संविधान ही बदलने वाले हैं इनके हिसाब से। संविधान को नहीं, मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं संविधान को ना हाथ लगाऊंगा ना लगाने दूंगा। हाँ, अगर 400 प्लस सीटें आ जाती हैं तो संविधान में फेर बदल होना ये तो सब सरकारें करती है। और सुनिए आप, 2013 में वक्फ बोर्ड जब बनाया तो इसने संविधान से ही फेर बदल करके कांग्रेस ने बनाया था। क्यों? सत्ता में पावरफुल थे। और उसके बाद आप पढ़िए, इतिहास देखिए, तब बोला करिए भैया, बड़े हो मैं क्षमा चाहता हूँ, आचार्य हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। इतिहास पढ़िए, 13 में एक ऐसा एक्ट आया था, अगर बीजेपी के जितने कैंडिडेट थे वो धरने पे ना उतर आते तो आज हम लोग बोल ना पाते ये ऐसे। भैया सचान जी, रोजगारी फिर न ढूंढते, फिर वही होता बाबर अकबर वाला, साले मानो तो मानो मंगलसूत्र कह रहा है। अगर आप ये बताओ, ये हेलमेट है, इसको हेलमेट को हेलमेट ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे? पीछे का इतिहास पढ़ो, स्त्रियों के आप मंगलसूत्र कह रहे हो। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि वो हरकतें, इतिहास पढ़ा मैंने, मैं आचार्य ऐसा नहीं बना हूँ। बात तथ्यों को बोलने, पूरा जानने के बाद तथ्य के साथ नहीं, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, आप बोलिए कुछ भी। जय श्री राम। इतनी सत्यता लग रही भाई की बातों में, सही कह रहे हैं कुछ की नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, आप कुछ नहीं बोल सकते इस विषय में कि नौकरियां बहुत कम से कम दी गई हैं, वो तो पता ही है। और जितने भी अभी ये क्या बोलते हैं, जो अभी पेपर हुए सभी लीक हो रहे हैं, इसकी जांच की जाए। मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं करी जाती है भाई? पेपर लीक के लिए किसी ने नहीं बोला अभी तक, यहाँ पे किसी ने बोला? हमारी वाइफ 2011 से अभी तक वो कर रही है बीएड, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये बात भैया, अब बताइए क्या करें? नौकरियों के बारे में कुछ बताइए कि उत्तर प्रदेश में सरकारी बताइए, प्राइवेट की सैलरी इसमें कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आप बताइए? अभी तो 10-12 हज़ार दे रहे हैं। 12,000 में आप काम चला लेंगे? एक परिवार कैसे? आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी कितनी है? अच्छा, देखा, अब पूछ लिया करें, यहाँ ना पूछिए, हमसे सवाल कर रहे हैं और हम आपसे पूछा तो नहीं बताया। मौका दीजिए भैया दूसरों को भी। अब ये पर्सनल सैलरी का मामला हो गया, आप यहाँ पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो भैया? सही पूछिए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो वादे किए हैं, उनको निभाया है और ये मोदी जी की गारंटी है। समझ रहे हैं? कोई भी मुद्दा विपक्ष के पास बचा नहीं हो, विपक्ष एकजुट नहीं है।
मोदी जी के अलावा कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। कुछ बोलिए, अरे अब कुछ बोलिए, कहाँ भाग गया? देखो ये दीवानगी भैया, देखो इस सरकार में कोई नहीं दुखी है, सरकारी कर्मचारी या करप्ट इंसान बस, बाकी सब इनके तरीके मस्त है, हम भी मस्त है यार। सही समय पर ड्यूटी जाना पड़ रहा है जो सरकारी कर्मचारी हैं। अब वहाँ पर अंगूठा लगने लगा है, अरे फेस वो लगने बात लगा नहीं है, भाई, तो वो मैं बताऊं त्रस्त हो चुके हैं स्वयं के सर ताऊ जी, पैसे की भीड़ नहीं है। हमारे ताऊ जी सरकारी टीचर थे। पहले वो 12 बजे जाते थे, 2-1 बजे कोई काम पड़ा तो चले आते थे। घर का मामला मत लिख करिए। अरे नहीं, मैं करता हूँ, क्यों नहीं। आज हाँ, सत्य को मैंने बताया ना, सत्यता को मारने। और देखो मंत्री गुरु और विप्र जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। मैं समाज के लिए आचार्य हूँ और सही ही बोलना मेरा कर्म है। मैं बनी बाता हूँ, महाकाल का भक्त हूँ। चाचा कहाँ से हैं? चलो चल रहा हूँ भैया, रात हो गई ज्यादा। जय कहाँ से हैं? महाकाल। आप कहाँ से? हम नारामो काहे आए थे? आए थे, रैली देखने आए थे। देखने हाँ। तो देखने आए थे कि उठो देंगे? नहीं, बहुत बढ़िया, दबा बिल्कुल। देंगे 20 तारीख को। हैं? 13 तारीख को। 13 तारीख को, हाँ 4 तारीख को सरकार बनी है बढ़िया। 4 तारीख को। चौकस। फिर क्या माहौल होगा यहाँ पे 4 तारीख को? 4 तारीख का फिर वैसे ही माहौल जैसे रहा है तैसे रहेगा बढ़िया, ढोल फर्स्ट नगाड़ा क्लास भाई सब। बस। अच्छा ये लपालप, बताइए, कोई दिक्कत अब नहीं। नाराज और राज तो नहीं मोदी जी? हैं? नाराज और राज तो नहीं? नाराज का आएगा, नाराज का कौन उनका काय मारे नाराज? राशन वासन मिल रहा? सब बढ़िया, ठीक ठाक, घर वर मिला कुछ? सब बढ़िया, घर वाले सब एकदम सब कुछ टन-टन है सब एकदम। बढ़िया, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। तब कहें लोग हल्ला मचाए, बहुत अरे परेशान। हल्ला मचाए, उनका यहाँ हल्ला पता नहीं कहाँ से काटा थी बीच में यहाँ, तो हल्ला मचाए। हल्ला का कौन जबरदस्ती, हम नहीं हल्ला मचाए, हमें सब बढ़िया दिख रहा है और उन्हें पता नहीं कहीं नहीं दिख रहा है। अपना अपना नजरिया, अपना अपना नजरिया, बस बस बस। छोटू कहाँ से हो? इधर आओ यार, तुम ही लोग तो भविष्य होते। हम रियारा गाँव से हैं। गाँव का नाम है तुम्हारा? यस, यस, किस क्लास में? हम हाई स्कूल में। अच्छा, हाई स्कूल में, तभी रोटवे नहीं दे पाओगे बताओ, लेकिन तब भी बताओ भविष्य में वोट देने मिलेगा। हम तो भाजपा सरकार कैसी? हम तो एक नंबर है, एक नंबर, एक नंबर। तो अपने जानने वाले जो बच्चे हैं तुम्हारे हाई स्कूल इंटर के, उनको क्या बताओगे भविष्य में? समय हम यही बताएंगे कि अगर वोट देना हो तो मोदी को दो। मोदी को दो।